सर मेरे कंसर्न सिर्फ एक ही है कि ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है हर तीसरे दिन, पहले 5 तारीख को, फिर 11 तारीख को, अब आगे पता नहीं, इन इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि शिमला, जैसा आपने कहा है कि इट्स अ पीसफुल स्टेशन और टूरिस्ट ओरिएंटेड स्टेशन है, और कई चीज़ें हमारे को देखना पड़ता है इसमें। यहाँ पे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। एक ये जो इशू है, इसको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से जल्दी से जल्दी इसको सुलझाना की जरूरत पड़ी है। जहां तक कि सवाल आता है मस्जिद का, उसमें कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई में ये है कि जो भी अब कोर्ट डिसीजन देता है वो सबके लिए मान्य होगा, और मानना भी पड़ेगा उस डिसीजन को। और उसमें अपनी प्रक्रिया कोर्ट पूरी कर रही है। हम कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको जल्दी करो या लेट करो या कुछ करो, पर लेकिन वो अपना कोर्स देख रहे हैं इसमें। और जहां तक कि पब्लिक की बात है, पब्लिक को मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ऐसे इश्यूज कभी आगे उठेंगे नहीं, और हम ये चाह रहे हैं कि जिस कारण ये इश्यूज उठे हैं उसके लिए एक पॉलिसीज बनाई जाए। मैक्सिमम इशू हो रही है, जो इशू उठा है ये वेंडर्स के कारण उठा है, और मैं मानता हूं कि जरूर है कि अनऑथराइज वेंडर्स भी बहुत बैठे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी कॉम के बारे में बात नहीं कर रहा, जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि जो वेंडर्स की पॉलिसी है वो बनाई जाए और वेंडिंग जोन दिए जाए। और आप खास करके हमने जो शिमला में एक प्रक्रिया देखी है कि हर दुकान के बाहर कोई ना कोई बैठा है क्या, उनको भी उनकी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। और जो भी यहाँ पे आता है वो चाहे कहीं से भी आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, किसी भी एरिया से यहाँ पे वेंडिंग के लिए आता है, देश उनकी स्क्रूटनी होनी बहुत जरूरी है। पुलिस को उनकी स्क्रूटनी और उनका एक डिटेल अपने पास रखना बहुत जरूरी है। हम उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी आप वेरिफिकेशन कीजिए, और वो सिर्फ जो बैठेंगे वेंडिंग जोन होने चाहिए, और वेंडिंग जोन में ही बैठेंगे, और लिमिटेड लोग बैठेंगे जिसकी लाइसेंस बने हैं, और लाइसेंस भी अब सोच समझ के बनाने पड़ेंगे। असेंबली और चीफ मिनिस्टर ने क्या एश्योरेंस मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे हाउस का। इसमें ऑपोजिशन ने भी हमारा साथ दिया है, और स्पीकर साहब ने भी इसमें जिसे कहते हैं क्लियर कट डायरेक्शन दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगा सीएम साहब का, जिन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम अभी इसमें एक पॉलिसी शीघ्र बनाएंगे, और मुझे लगता है कि कैबिनेट सब कमेटी के रैंक की ये पॉलिसी बनेगी। और विश्वास है कि जो जेन्युइन वेंडर्स हैं और जो यहाँ पे कई पुस्तों से कारोबार अपना चला रहे, अपना परिवार को पाल रहे हैं, तो उनको न्याय भी मिलेगा। और जो ये एक इशू है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है वेंडर्स की, तो उस पर भी रोक लगेगी। कल के जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है, क्या अपील करेंगे? आर यू होपफुल इट वुड बी डिफ्यूज? देखो, एज ए एमएलए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लोगों का मतलब जिसे कहते हैं उनका वेलविशर हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे प्रोटेस्ट में बिना मतलब के प्रोटेस्ट में भाग लेना, अब ये पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। और जैसे आपने अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी ये बात कही है वहां पे, ठाकुर जयराम जी ने, कि इसमें कोई सीनियर लीडर हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, और बीजेपी पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अभी जो जो कॉल दे रहे हैं, ये विभिन्न जगह से, हम भी सोशल मीडियम के माध्यम से देख रहे हैं। हम खुद नहीं जानते कि किन की कॉल है ये, और ये कौन कॉल करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ इस सिचुएशन पे अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन पे रोटी ना सेके। स्ट्रेट क्लियर कट बात होगी, और उसमें ये होगा कि ठीक है, गवर्नमेंट जब इसमें संज्ञान में आ गया तो ये प्रोटेस्ट और ये दूसरी चीजें कोई मुआयना नहीं रखते। और मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहता हूं कि आप को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने उसमें लगे। जो लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, और आपके हम